ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे यहाँ पे हम जो नया बुक ले रहे हैं स्वाध्याय, वो पत्री जी सर का नॉलेज के साथ हम चल रहे हैं। बहुत बढ़िया बुक है ये। हमें बहुत अच्छा से नॉलेज डिटेल में मिल रहा है ध्यान के ऊपर। ध्यान कैसे करना है आज वो हम सीखेंगे। ध्यान क्या है हमने समझा, कितना मिनट करना है, क्यों करना है, क्या कैसे करना है, वो तो हमने समझा। आगे बढ़ते हुए चलते हैं। यहाँ पे पिरामिड मास्टर्स है जो हमें आनापाना सती सिखाते हैं। बहुत जनों के पास जाएंगे तो आनापाना सती सीखने को मिलता है, बहुत सारे यूट्यूब भी है। पर यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि आनापाना सती क्या है। आना यानी आना, आन का अर्थ है उच्छ्वास, और अपान का अर्थ है निश्वास, और सती का अर्थ है जुड़कर रहना। यानी आना यानी श्वास अंदर, और पाना पाना अपाना यानी श्वास बाहर, और बी विद द ब्रेथ, हमेशा श्वासों के साथ कनेक्ट रहो, उसको बोलते हैं सती। यानी आनापाना सती। यानी इसके साथ अभी जब भी हम जुड़ते हैं तो हमने समझना है कि हमें श्वास क्यों इम्पोर्टेंट है, वो तो समझ लिया। श्वास ही हमारे सब कुछ है, श्वास ही हमारे गुरु है, श्वास ही हमारे मित्र है। श्वास है तो जीवन है, नहीं तो अदरवाइज जीवन नहीं है। यानी आगे बढ़ते हुए चलते हैं। आनापाना सती का एक विद्या है जो हमने समझा है हमारे जीवन में बहुत टाइम पहले। बहुत टाइम पहले जैसे कि बताया गया है, श्री कृष्ण ने कहाँ से सीखा। हाँ, तो श्री कृष्ण ने संदीपन से सीखा, पर संदीपनी से सीखा कि आनापानासती कैसे करना है, श्वास कैसे, श्वासों के साथ कैसे कनेक्ट होना है। और राम को विशिष्ट ऋषि ने सिखाया, और हनुमान जी को अंजना देवी ने सिखाया था। और अभी ये जो ध्यान है वही सत्य है, ऐसे हमें भी समझना है। सच हमेशा एक ही होता है, और वो सच क्या है, सिर्फ ध्यान है जो आनापाना सती के साथ है। आनापाना सती को हमने और अदर दूसरे वर्ड भी बोला है, श्वास अनुसंधान, ऐसा भी बताया गया है। और यानी श्वासों के साथ कनेक्ट होना है, ये हमें हमेशा बच्चों को भी सिखाना है। ध्यान एक शास्त्र है। ध्यान कोई विद्या जो भी है, ये कोई हिंदू नहीं है या कोई दूसरी कास्ट, ऐसा नहीं है क्या, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी कर सकता है। किसी को भी ये ध्यान सिखाया जा सकता है। इसमें कोई धर्म नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, कोई अपने हिसाब से उसमें बोलेंगे ना कि रिलीजियस नहीं है, कुछ नहीं है। ध्यान एक शास्त्र है, ध्यान एक साइंस है। मन को शांत रखने का एक ज्ञान सूत्र है। वो एक बेसिक कॉमन सेंस है, क्योंकि ये ज्ञान है, हम इसमें लॉजिक भी समझते हैं। हमें इतना प्यारा सा इन्होंने बताया है कि हमने उसके साथ में हमेशा कनेक्ट रहना है। हर एक इंसान को श्वास है, सांस लेने का जो परमात्मा ने दिया हुआ है, वो एक महान शक्ति है जो हमें सभी को मिली है। यानी श्वास के साथ जब भी हम कनेक्ट होते हैं तो देखो, श्वास को हमने विद्या के रूप में अट्रैक्ट किया और हमने उसको सीखा। पहाड़ से संजीवनी विद्या है। श्वास पे थोड़ा ध्यान रखने से समस्त बीमारियां दूर होती है। अभी यहाँ पे बताया गया है कि श्वास के साथ हम जब भी कनेक्ट होते हैं, आनापाना सती करते हैं या ध्यान में बैठते हैं, तो हमें क्या फायदे होते हैं। लोग है ना, अस्वस्थ लोग होते हैं ना, वो भी स्वस्थ हो जाते हैं। सभी बीमारियों को भी हम ठीक कर सकते हैं। और बीमारियां जो पिछले जन्मों से भी है, कोई पाप कर्म के काम से भी आती है, कारण से भी आती है, तो हमने समझना है कि उससे हम ध्यान से सभी बीमारियां गायब हो सकती है। कोई भी बीमारी दूर करने के लिए कर सकते हैं हम। कोई दवा लेने या कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। धीरे धीरे देखो, जब भी हम ध्यान करते हैं
तो हमारी सब दवाइयां खुद ब खुद छूट जाती है। और अगर हम इतना ध्यान करते हैं, अभी हमने इतने मेंटर्स हमने देखे हैं जिन्होंने ध्यान किया और ध्यान में विजुअलाइजेशन भी किया, तो उनके जो शरीर में कोई ब्लॉकेज थे वो भी खुल गए। और जब भी उनके शरीर में कोई चैलेंजेस थे, तो उन्होंने फिर डॉक्टर के पहले जाके रिपोर्ट करवाई तो देखा कुछ चैलेंज है। फिर डॉक्टर के पास गए ध्यान करने के बाद, तो ध्यान में उन्हें जो प्राप्तियां हुई, जो उन्हें समझ में आया, उन्होंने ठीक किया अपने आप को। फिर डॉक्टर के पास गए तो देखा वही सेम तपास करवाई, तो देखा तो डॉक्टर ने बोला ये क्या मिरेकल है, आपकी तो बीमारी गायब। तो हमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, एक तो ग्रेटिट्यूड करना है, और दूसरा जो है हमारे पास उससे हमने धन्यवाद तो बोलना ही है। ग्रेटिट्यूड में रहना है, प्रेजेंट में भी वर्तमान में भी जो हमारे पास है उसको भी धन्यवाद करना है, पास्ट में जो था उसको भी धन्यवाद करना है, और एक्सेप्ट करना है, कबूल है कबूल है कबूल है, और उसके साथ में ध्यान करना। अभी श्रेयांश दागा का इतने सारे जो मेडिटेशन है, वैरायटीज ऑफ मेडिटेशन है। अगर आप रोज एक एक भी करते जाएंगे ना, तो आपको उसमें से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखा गया है कि बुरी आदतें भी दूर हो जाती है। जो लोग ध्यान में बैठते हैं तो श्वासों के ऊपर ध्यान देते हैं। श्वास एक विद्या को अगर विद्यार्थियों को भी सिखाते हैं, या कोई पर्सन भी सीखता है, कोई मनुष्य भी सीखता है, या कोई महिला या पुरुष सीखते हैं, या कोई बच्चा भी सीखता है, तो उनमें बहुत अच्छी आदतों का आह्वान होता है, यानी ग्रहण होता है। कभी कोई देखते हैं कोई कोई ऐसी आदतें होती है, बहुत बोलते हैं, बहुत ही बात बात करते रहते हैं, या कोई अधिक खाना खाते हैं, या बेकार का कुछ सुनते जाते हैं, या कभी कोई बुरी आदत ऐसी कोई रहती है, कोई मदिरा की या तंबाकू की या कोई भी। तो धीरे धीरे देखेंगे अनजाने में भी कोई आदतें अगर पकड़ी हुई है, किसी के कहने पे भी कोई आदत जुड़ी हुई है, तो अगर आप बैठेंगे ध्यान में, अगर आप शिद्दत से अगर ध्यान करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो यहाँ बताया गया है कि उससे हमारी जो भी बुरी आदतें हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान में इतना पावर है, ये श्वासों के साथ जब भी कनेक्ट होते हैं उतना पावर है कि हमारी प्राण शक्ति तो बढ़ती है, उसके साथ हमें अपने जीवन में हर एक कार्य करने के लिए भी क्षमता बढ़ती है। और किसी चीज को हाँ करना या किसी चीज को ना करना, वो भी क्षमता हमारी बढ़ती है। जो हमारे लिए अच्छा है वो पकड़ में आ जाता है। एक बार आप करके देखेंगे तो आपको ये श्वासों का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। अभी आप बोलेंगे कि मैंने अगर गुड़ खाया नहीं है और मैं पूछ रही हूँ कि गुड़ का स्वाद कैसा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब भी आप गुड़ खुद खा के देखेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि हाँ उसमें मिठास है। वैसे ही ध्यान है, अगर ध्यान में आप बैठेंगे सत्य आपको मालूम पड़ जाएगा। आप उसके साथ बैठने में आपको समझ में आएगा कि कितनी आप उसमें गहराई से उतरते हो। और हमारे पूर्वजों ने भी ध्यान किया है, और उनसे भी हमने बहुत सारी चीजें सीखी है। यहाँ पे हमारे पत्री जी सर जो बताते हैं, जो हमारे ब्रह्म ऋषि है पितामह पत्री जी, उन्होंने ध्यान के बारे में इतना महत्व दिया है कि आपको कुछ भी काम न सूझे, अगर आपको कुछ होता नहीं है, आप आरामदायक पोजीशन में बैठे भी हो, तो सिर्फ ध्यान करो। ध्यान करते करते भी आप जब भी श्वासों पे ध्यान देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको अपने आप अपने आपके जो भी आप प्रश्न ढूंढते हो यहाँ वहाँ, वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक और बताया गया है, आनापानासति और श्वास अनुसंधान, और उसके साथ में है श्वासों पर ध्यान। यानी ये जो मौलिक जो हमने स्वाद एक बार चख लिया किसी ने, तो उसको फिर दूसरे स्वाद पसंद नहीं आएंगे। फिर आपको लगेगा कि मैं यही ध्यान में बैठूं तो मुझे उससे बहुत सारी चीजें समझ में आती है। अभी हनुमान चालीसा क्या है? हनुमान चालीसा को अगर हमने बहुत ही गहराई से समझा, 40 दिन
एक निष्ठ होके अभ्यास करने पर उन पर हमारी धारणा हो जाती है। हम जितना बार हम देखो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमारे पास वो उसकी धारणा हो जाती है। कोई भी मंत्र जाप भी आप करते हो ना, कोई भी अगर चालीसा पढ़ते हो तो आपको उसकी धारणा समझ में आती है, क्योंकि उसका मीनिंग है। एक श्वास एक विद्या है जिसमें ज्योति है। ये ज्योति की दीक्षा सिर्फ 40 दिन के लिए अवश्य लेनी चाहिए। 40 दिन अगर लगातार आप श्वासों पे कनेक्ट होके, अगर आप श्वासों के साथ कनेक्ट होते हो और गहराई से आप आनापानासती करते हो, तो 40 दिनों की ये दीक्षा में आप देखेंगे हनुमान चालीसा कहा जाता है। हनुमान क्या है? हनुमान का मतलब है वायुपुत्र, पवन पुत्र बनना। यानी हम भी अगर पवन के साथ में कनेक्ट होके श्वासों के साथ कनेक्ट होते हैं और 40 दिन का हम प्रैक्टिस करते हैं। चालीसा मीन्स क्या? 40 दिन की प्रैक्टिस। तो हम भी सब पवन पुत्र के हो जाएंगे। यानी हम पवन पुत्र के 40 दिन के लिए हम क्या करते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं। 3 दिन ध्यान करके कोई छोड़ दिया, 8 दिन ध्यान करके छोड़ दिया, फिर से आपको ध्यान में बैठना पड़ेगा, कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी, और 40 दिन लगातार करने से आपको उसका फल जरूर मिलेगा। आपको उसके असर देखने समझ में आ जाएंगे। अभी यहाँ पे जैसे बताया गया है, 40 दिन का कार्यक्रम बनाइए। 40 दिनों के बाद आप खुद को देखेंगे, आप संपूर्ण स्वरूप में स्वस्थ हैं। आपके अंदर जो ज्योति जल रही है, आप उसको आप ध्यान कर सकते हो, समझ सकते हो, और आपकी नाड़ियों में कूट कूट कर वो भर जाता है। आपकी नस नाड़ियां क्लियर हो जाती हैं, आपके ब्लॉकेज खुल जाते हैं, और आपके आसपास में भी आप देखेंगे खुद को भी आप शांति महसूस करते हैं, दूसरों को भी आप शांति प्रदान करते हैं। तो सारा संसार अगर ध्यान जगत देखेंगे शोभनीयमय हो, हमारे लिए भी और सबके लिए, उसकी आकांक्षा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। यहाँ बताया गया है आपो दीपो भव। यहाँ पे इन्होंने एक बात बताई है कविता के रूप में, एक छोटे ऐसा मीनिंग के साथ बताया है। बुद्धि योग है। आपो दीपो भव में क्या सिखाया है? आप खुद के लिए ज्योति आपके अंदर है, उसको प्रज्वलित करना आपके हाथ में है। बुद्धि योग ध्यान जीवन। अहो भाग्य हो, अहो सौख्य हो। बुद्धि योग और ध्यान जीवन मैत्री दायक है, शांति पूरक है, करुणा धाम है, अहिंसा धर्म है, आनापानासति हंस यान है, कर्म शालनन है, और दिव्य नेत्र निर्माणात्मक, और उसके साथ में शून्य भाव। हमें शून्य होना है विचारों से, वाणी से भी शून्य होना है। बहुत बात करते हैं, बात करते हैं, बात करते हैं, दिमाग भी चलते रहता है, तो हम शून्य नहीं बनेंगे। हमें शून्य बनाएगा कौन? जब भी हम शिद्दत से ध्यान में बैठेंगे। तो अहो अहो भाग्य हो, अहो सौख्य हो, प्रज्ञाकार मध्य मार्ग, बुद्ध योग ध्यान जीवन। तो ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने ये बताया है, बता रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। देखो परमात्मा हमेशा पत्री जी सर ने हमें सभी को माय डियर फ्रेंड्स बोला है, माय डियर मास्टर्स बोला है, माय डियर गॉड्स बोला है। उन्होंने कभी भी किसी को ना बोला कि मैं शिष्य, मैं आपका गुरु हूं और आप मेरे शिष्य हो। उन्होंने सभी को एक तरह से समझा, एक तरीका उन्होंने सभी को अपनाया। यहाँ पे और बात बताई गई है। हे ध्यान मित्र, आज अद्भुत और अत्यंत मौलिक सूत्र है आपो दीपो भव। उसके बारे में हम आज विशेष जानकारी लेंगे। इसमें क्या बताया गया है? पत्री जी ने बताया है, ज्ञान न होने के कारण सब माथापच्ची में पड़े हुए हैं।
सभी को ज्ञान नहीं है, सभी को आधा अधूरा ज्ञान है। और हम कहते हैं हम तो ज्ञानी है। सभी लोग ध्यान करते हैं पर आधा अधूरा, अभी भी कुछ समझ में नहीं आता है। तो और कहते हैं मैं तो ध्यानी हूँ। तो आज समझेंगे ये रियली में क्या है। दुखों में जीवन यापन कर रहे हैं। गौतम बुद्ध के जीवन में की जो अंतिम दशा में, गौतम बुद्ध जी ने जब ये अंतिम दशा थी ना, तभी उन्होंने अपने श्वास छोड़ने के समय, यानी उसके पहले दो थोड़ा समय पहले ही, एक शिष्य था उनका आनंद, उनको दिया हुआ प्रबोध है यह शब्द। क्या शब्द उन्होंने बोला था? आपो दीपो भव। उनके मुंह से और कोई शब्द नहीं निकला, सिर्फ यही शब्द निकला, आपो दीपो भव। तो आपो दीपो भव क्या है? यह एक पाली भाषा का अर्थ है। हमने समझना है, अपने दीप को स्वयं प्रज्वलित करना है। हमारे अंदर ज्योति है जो बुझी हुई है, उसको हमने ओपन करना है, उसे खोलना है। हम स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए। अपने जीवन को दूसरों के हाथ में देके वो हमारा उद्धार करेगा। हम इधर उधर भटकते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। लेकिन अगर जब भी आपको समझ में आ गया कि श्वासों के साथ कनेक्ट होना है, हमें उसका जो परिभाषा समझी है, तो वो ही हमारा उद्धार करेगा। ऐसा समझने के कि दूसरे लोग मेरा उद्धार करेंगे, उनके ऊपर आप क्या हो जाते हैं? निर्भर हो जाते हैं। तो हमें आत्मनिर्भर बनना है, खुद के लिए इंडिपेंडेंट बनना है, न कि हमें दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना है। अभी दूसरों के ऊपर जो डिपेंड होते हैं उनकी दशा क्या है? कुत्ते की पूंछ पकड़ के गंगा पार करना, ऐसी उनकी स्थिति है। आप गंगा पार करना चाहते हो, पर कैसे? खुद के बलबूते पे नहीं, आप कुत्ते की पूंछ पकड़ के आगे चलते हो। तो गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारा उद्धार तुम स्वयं करो, इसी में बुद्धिमत्ता है, इसी में बुद्धि है। दूसरों के ऊपर अगर आप निर्भर होते हो तो अर्थ यह है कि तुम बुद्धिहीन हो, तुम्हारे पास तो बुद्धि ही नहीं है, आप बुद्धिहीन हो। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, तुम्हारा जीवन तुम्हें ही संवारना है। हे भगवान, मेरे बेटे को नौकरी दिलाइए। हम बोलते रहते हैं ना, मेरे बेटे को नौकरी दिलाइए। हे प्रभु, मेरा आप सुनो। मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरी बेटी की शादी कराओ। मेरे पेट का कैंसर दूर करो, मुझे जो बीमारी है मेरी ठीक करो। हे प्रभु, ये सब कराने वाला कौन है? कौन है आपका ये सब दूरी दूर कराने वाला? तुम्हारे बेटे को नौकरी दिलाने वाला कौन है? वो ऊपर बैठा है, आपने देखा है? वहां कुछ भी नहीं है, शून्य है। तुम्हारी बेटी का विवाह कराने वाला कौन है? ऊपर कोई नहीं है। तुम्हें ही श्रम करके अपने बेटे की सहायता करनी है। यदि तुम्हारा बेटा नौकरी करना चाहता है तो तुम्हारे बेटे को परिश्रम करना है, उसने खुद मेहनत करनी है, खुद उसने इंटरव्यू देना है, खुद सीवी बनानी है, खुद उसने मेहनत करनी है, खुद पूछ के अगर उसको मैं किसी का सपोर्ट चाहिए तो खुद उसने सपोर्ट लेके करना है और खुद मेहनत करके आगे बढ़ना है। अभी यहाँ पे एक जन ने हमें बताया, 25 इंटरव्यू दिए, उसके बाद उसको समझ में आया कि इतने मैंने इंटरव्यू देने के बाद अभी मुझे कौन सी जॉब करनी है, कौन सा मेरा इंटरेस्ट है। तो उसने खुद चूज किया, न कि उसने दूसरों की सलाह ली कि अरे ये 25 इंटरव्यू मैं दे के आई हूँ, अभी मुझे बताओ अब मैं कौन सी जॉब करूं। उसने अपनी जोत खुद जलाई। ऐसे ही आपकी बेटी को जो शादी करनी है वो स्वयं डिसाइड करेगी जब उसकी तैयारी होगी। तुम क्या करोगे उसकी विवाह के लिए? आप क्या कर सकते हो? बेटी युवा हो गई है, स्वयं अपना विवाह करेगी या आपको आके बताएगी। अगर आपने उसके लिए वर भी ढूंढा तो अपनी इच्छा बताएगी वो कि मुझे पसंद है या नहीं। या कोई भी लड़का अगर शादी करता है वो भी बताएगा कि मुझे उसमें इंटरेस्ट है या नहीं।
नौकरी भी जो करेगा तो अपनी छंद के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसे जभी जो होगा। तुम्हारे पास पेट में दर्द है, तुम्हें ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर हम बोलेंगे नहीं, मेरी मम्मी दवाई लेके आए और मेरी मम्मी ही दवाई खाए, ऐसे चलेगा क्या? नहीं। आपको पेट में दर्द है, आपको इलाज कराना पड़ेगा, आपको डॉक्टर ठीक करेगा, तो आपको खुद उसके लिए काम करना है। अगर डॉक्टर का और तुम्हारा क्या संबंध है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है। क्या संबंध है? तुमको श्रम करके परीक्षाओं में पास होना है, नौकरी पानी है। बेटा भी श्रम करके पढ़ेगा, अपनी नौकरी पाएगा। यदि तुम श्रम नहीं करते तो तुम्हें नौकरी मिलती क्या? तुम नौकरी दिलाओगे, इन्फ्लुएंस दिखाए के या कैसे भी। अगर फिर उसे इंटरेस्ट नहीं है, उस कार्य में मन नहीं लगता है, तो फिर आप क्या करोगे? आपको यहाँ पे बताया गया है, ये कैसे संभव है। जो संभव है वो बातों में ध्यान दो। मेरे मित्रों, यहाँ पे पत्री जी सर बता रहे हैं, बिल्कुल संभव नहीं है कि जिसकी नौकरी हो उसे करनी चाहिए। जिसका सर दर्द हो उसे स्वयं ही दूर करना है, खुद ही के लिए ही काम करना है। जिसको वृत्ति चाहिए उसको स्वयं ही पानी है, और जिसको दुख है उसे स्वयं ही दुख दूर करना है। जाके कर्म बाके तौर, उसका जीवन उसी को जीना है, तुम्हारे जीवन को तुम्हें ही जीना है। हम लोग कभी कभी देखो ना, लोगों को कुछ तकलीफ है, कुछ उनके पास ब्रेकडाउन आते हैं, तो हम क्या करते हैं? अरे उनका ना बहुत ब्रेकडाउन है, मुझे उनको मदद करनी है। आप क्या करेंगे? मोरल सपोर्ट देंगे? उनको धन की थोड़ी बहुत कमी है तो धन भेजा। धन डालने चाहिए उनको कुछ, उनको अगर खाने पीने की वस्तु आपको भेजनी है तो आप भेज सकते हो। पर उनको तो अपने लिए कर्म बनाना पड़ेगा खुद ही। उनको अपने लिए काम करना पड़ेगा। आपने एक टाइम का खाना दे दिया, 2 टाइम का दिया, 5 दिन का दे दिया, लेकिन आगे क्या? आगे तो उसे खुद ही मेहनत करनी है। आपने खाने की प्लेट परोस के दे दी उनके हाथ में, उन्होंने निवाला तो खुद लेना है। चलो निवाला भी आपने ऊपर तक दे दिया, मुंह में डाल दिया, चबाना तो उससे खुद है। अगर वो खुद चबाएगा नहीं और फिर बोलेगा मुझे तंदुरुस्ती नहीं आई, मैं तो स्वस्थ नहीं बना, तो ये कैसा है? तो उसे अपना जीवन, अपना सब स्वयं सब करना है। माता पिता तो केवल देखो बच्चों को जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं। हम अभी देखो मम्मी पापा के लिए, अपने डैडी के लिए, अपने जो भी हमारे रिश्ते हैं उसके लिए क्या करते हैं? धन्यवाद बोलते हैं। धन्यवाद क्यों बोलते हैं? उन्होंने अपनी लेवल तक जो करना था उन्होंने कर दिया। यहाँ तक कि आप बच्चों को जन्म दिया, पालन पोषण आपके माता पिता ने किया, फिर उनके बाद में देखो उनकी जो अच्छाइयाँ या बुराइयाँ जो भी है, वो जीवन को चलाने का उत्तरदायित्व जो है स्वयं बच्चों के ऊपर ही है। हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे चलना है, ये हमने खुद तय करना है। न कि वो तो सिर्फ समझाएंगे कि आप इस राह पे चलो, और हम हैं कि हम उस राह पे चलते नहीं है, भटक जाते हैं। यदि वह जिद न करे, समझो अगर माता पिता ने आपको जिद किया, पढ़ाई लिखाई करवाई, लेकिन आगे का तो फ्यूचर आपको खुद करना है, तब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। जब भी आप अपनी मनमानी करते हो, अपनी मनमानी से लेजीनेस भी आती है। आपने क्या करना है मित्रों? ये बात समझने के लिए है, बहुत ही प्यारी चीज है समझने के लिए, कि मानव जीवन में हमारे जो, हमारे पास क्या कुछ भी होता है, हम क्या बोलते हैं? वह मेरा काम कर देगा। हम किसी को बोलते हैं वो ना मेरा काम कर देगा। हमारे ग्रुप में भी अभी कुछ काम है, तो हम एक दूसरे को बोलते हैं कि मेरा ये ना वो काम है, वो आप कर दोगे क्या? मेरी माता ने कमा कर रखा है, मेरे माता ने, मेरी माता पिता ने मेरे तो पुश्तों में
सात पुश्तों ने, सात पुश्तों की मेरी ये रखी है। जैसे बोलते हैं ना, मेरे दादा दादी की बहुत प्रॉपर्टी है, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे तो सात पुश्तें भी मेरी खा सकते हैं ऐसे। पर एक जगह हमने देखा, यहाँ पे एक स्टोरी मुझे याद आती है। एक व्यापारी था, बहुत ही धनवान था। उसके पास इतना धन था, इतना धन था, हमेशा बहुत उसके पास धन प्रचुर मात्रा में आता था। और इतना खुशी से वो सेवा भी करता था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको थोड़ा कंजूसपना आ जाता था और उदास बैठा रहता था। तो सभी लोग उसको पूछते हैं कि तुम क्या इतना सोचते हो, तुम्हारे पास सब सुख सुविधाएं हैं, इतने सब चीजें हैं, उपलब्धियां हैं, तुम दान भी करते हो, फिर क्यों ऐसे उदास रहते हो? तो वो क्या कहने लगा कि मेरे पास सात पुश्तें मेरी खा सकती है, सात पीढ़ियां मेरी खा सकती है, पर मैं चिंतित होता हूँ मेरी आठवीं पीढ़ी क्या करेगी। यानी कहने का मतलब है, आप प्रेजेंट में नहीं रह रहे हो, वर्तमान में नहीं रह रहे हो। आप सोच रहे हो मेरी सात पीढ़ियां तो खाएगी, अभी आठवीं पीढ़ी के बारे में सोच रहे हो वो कभी खाएगी, उसको उसके लिए मैं बना के जाऊं। तो यहाँ पे एक बताया गया है कि मेरे पिता ने कमा कर रखा है, मेरे मैं नौकरी क्यों करूं। यह सोचकर अगर हम अपना जो भी चमकदार जीवन मैं चला रही हूँ, मैं तो खुश हूँ, मेरा पूरा जीवन कैसा चल रहा है, मैं तो बहुत अच्छे से चल रहा हूँ। पर तुम तो चल रहे हो तुम्हारे माता पिता के सब दिए हुए चीजों पे, पर तुम्हें तो खुद के लिए क्या किया है? तुम तो अंधकार में ही जी रहे हो। तुम्हें स्वयं स्वयं के लिए क्या किया? स्वयं के ऊपर पैरों पे खड़ा रहना है। आपो दीपो भव, आपको अपने पैरों पे खुद खड़ा रहना है, अर्थात अपने आत्मा दीप को आपने खुद चलाना है, जलाना है। और अपने मानसिक दीप को भी खुद जलाइए, बुद्धि दीप को भी खुद जलाइए, अपने शरीर के दीप को भी खुद जलाइए। जब भी आप खुद को प्रज्वलित करते हैं, तभी आपके सब संरक्षण होता है। अगर आप बोलते हो यू कैनॉट अफोर्ड टू डिपेंड अपॉन अदर, मैं पराधीन जीवन जीने के लिए नहीं आया हूँ, मैं मैं जीवन में नहीं जीना जीना चाहता, मैं स्वाधीन पूर्वक रहना चाहता हूँ, मेरा जीवन प्रकाशमय है। तो दीप का अर्थ है प्रकाश, रोशनी। हमें अपने लिए रोशनी खुद जलानी है। अगर दीप जला नहीं सकते हैं तो आप स्वयं प्रज्वलित कैसे होंगे? आपको खुद के लिए दीप जला के आपको खुद को रोशनी देनी है। तो वेद व्यास भगवत गीता में भी यही कहते हैं कि हमने कैसे चलना है, अपनी आत्मा का उद्धार हमने खुद ही करना है। तो अपने आत्मा का उद्धार करने के लिए हमें बहुत चीजें सिखाई गई है। अपनी आत्मा का पतन नहीं होने देना है, गलत सो अनुभव में मन को संचार नहीं करना चाहिए, आत्मा को प्राण के रूप में नहीं करना चाहिए। हमने हमेशा प्रयास करना है, हमेशा अपने खुद के मित्र बनो। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि हम ना कभी कभी अपने आप से दुश्मनी कर लेते हैं, खुद के दुश्मन बन जाते हैं, खुद में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, खुद के लिए बहुत गलत सलत बोल देते हैं, अपने शत्रु बन जाते हैं। तो आप अपने मित्र बनो। तुम मांस खाओगे तो 5 जन्मों तक सीखने वाली जो बातें हैं 50 जन्मों तक सीखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताई है, अगर आपने मांस खाते हो, नॉनवेज खाते हो, तो 5 जन्मों तक सीखने वाली बातें आपको 50 जन्मों तक सीखनी पड़ेगी। यानी आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम स्वयं ही अपने खुद के शत्रु बने हुए हो। बहुत चिकन मसाला मिलाकर खाया, रोज चिकन खाया, रोज हिंसा की, कितने जनों को मारा, और 50 वर्ष में कितने चिकन खाकर आपने पापों की गठरी बनाई है। और अपने आपने कितना रक्तपात किया है, कितने जनों को आपने मार के अपना पेट भरा है।
अपने पेट को आपने शमशान घाट बना दिया है, और आपको पता नहीं है कि अगले जन्म में इसका फल भुगतना ही है। तब तुम स्वयं के शत्रु हुए ना, आप खुद के शत्रु बने हैं। तुमने ध्यान किया, पापों का अगर प्रक्षालन किया, तुम अगर स्वयं के मित्र हुए, श्री राम, श्री कृष्ण या शिवाजी ने आकर तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? तुम अगर खुद ही अपने मित्र बन के अगर अपना काम करोगे, तो तुम अपने मित्र खुद बनोगे, तुम अपना काम में अपना जीवन अच्छा बिताओगे। तुम्हें स्वयं ही अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, अन्यथा शरणम नास्त। शरणम नास्त यानी तुम्हें अपना उद्धार स्वयं करना पड़ेगा, आपने अपना नाश नहीं करना है। मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं अपने लिए कर सकता हूँ, तुम तुम्हारे लिए कर सकते हो। यहाँ पे और एक बात बताई गई है, बहुत प्यारी बात है जिसमें हमने समझना है। मैं इस शास्त्र का, आध्यात्मिक शास्त्र का, ज्ञान शास्त्र का प्रवचन दे रहा हूँ, प्रवचन दे सकता हूँ। पथरी जी हमें बोलते हैं, कोई भी गुरु जो है, कोई भी जो आपको मेंटर जिसको हम बोलते हैं, गुरु भी नहीं, पथरी जी सर बोलते हैं कोई गुरु किसी का नहीं, हम एक दूसरे के गुरु है। तो हमने एक दूसरे को प्रवचन दे सकते हैं, बोल सकते हैं। कोई भी एक दूसरे को सिखा नहीं सकता, तुम खुद सीखते हो। श्रद्धा से सुनोगे तो सीख पाओगे, नहीं तो नहीं। एक पंडित को संस्कृत सिखाने पर क्लास में सीखने वाले श्रद्धा से सुनेंगे ही सुनेंगे। यदि श्रद्धा नहीं है तो पंडित जी सिखा नहीं सकते हैं। आप अगर मन से तैयार नहीं हो तो आप कुछ सीख नहीं सकते हो। यहाँ पे बताया गया है कि रमण महर्षि ने कहा था, लक्ष्य ही गुरु है। तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारा गुरु है। तुम अगर श्रद्धा से कुछ सीखना चाहते हो तो तुम सीख पाओगे। तुम अगर मन वचन कर्म से एकजुट होके कोई कार्य करोगे तो आप सभी कुछ कर सकते हो। ये बताने वाला कौन है? तुम्हारा गुरु नहीं है। कोई बता नहीं सकता है, क्लास में पढ़ाते या बोलते जाते हैं। अभी यहाँ पे देखो, मैं भी कुछ बोलती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ। कितने जन वीडियो लेके अटेंटिव होके सुनते हैं। तो कोई लोग भले वीडियो बंद करके भी बैठे हैं, सुनते हैं, काम कर रहे हैं, दिख रहे हैं, काम भी करते करते सुन रहे हैं। कोई कोई लोग बाहर है तो भी उन्होंने सुन रहे हैं। तो यानी आपकी श्रद्धा है, आप श्रद्धा भाव से जो सुनोगे। देखो, पूरे टाइम में अगर मैंने 10 बातें भी बताई, अगर उसमें से आपने 5 बातें भी समझ ली, उसमें से 2 बातें भी आपने अगर ग्रहण कर ली, तो कहते हैं आपका जीवन सफल, और सुनाने वाले का भी जीवन सफल। तो अगर आपको खुद के लिए श्रद्धा नहीं है, एकाग्रचित होके नहीं सुन सकते हो, आपका लक्ष्य नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपो दीपो भव, आपको खुद के लिए ज्योति जलानी है। तुम्हें कौन सिखा रहा है? तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हें सिखा रही है। तुम्हारे पास जो मन है, जो आपकी इंटरेस्ट है, वो ही सिखा रहा है। आपने मन को बोला हुआ है, बैठो मेरे साथ, मुझे ये सुनना है, मेरे लिए काम करना है, तो ही आप आगे बढ़े हो। तुम्हारी अश्रद्धा तथा लक्ष्य न होना, रमण महर्षि ने बताया, एक अद्भुत विषय का बताते हैं कि लक्ष्य ही गुरु है। तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हें पुनीत करती है या पवित्र करती है। तुम्हें पाप और पुण्य से तुम्हारी श्रद्धा ही आगे बढ़ाती है, पुरोगामी बनाती है, या तुम्हारी अश्रद्धा के कारण जहां के तहां रह जाओगे। तुम्हें सारा जीवन जिस गति पर चलना है, आगे बढ़ना है, उसे वहीं का वहीं आपको रहना पड़ेगा। अगर आपकी गति नहीं बढ़ेगी तो शिथिल रह जाएगा, क्योंकि कोई आएगा मदद करेगा, कोई आएगा मेरा उद्धार करेगा। अगर इस
कंडीशन में हम रहते हैं तो कोई आपका कोई उद्धार नहीं करेगा। आपको खुद के लिए खुद करना है। आप खुद के लिए सोच सकते हो, आप खुद के लिए प्रार्थना कर सकते हो, खुद के लिए साधना कर सकते हो। दूसरे आपका कोई उद्धार नहीं कर सकता है। गौतम बुद्ध जी ने कहा है यहाँ पे, अरे भाई साहब, प्रार्थना छोड़ो, साधना को पकड़ो, साधना को अपनाओ। तो साधना क्या है? आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आनापाना सती के साथ जुड़ना है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के स्थापक थे, उन्होंने कहा था कि मूर्ति पूजा हमारे मार्ग की सीढ़ी नहीं है, बल्कि रुकावट है। प्रार्थना को छोड़कर साधना को पकड़ने के लिए कहा। गौतम बुद्ध जी ने भी हमें साधना करनी चाहिए, उसका वो सब इम्पोर्टेंट बताया। क्या संगीत प्रार्थना है? संगीत प्रार्थना नाम का कुछ है क्या, ऐसा इन्होंने पूछा। देखो, किसी ने पूछा तो उन्होंने बताया, श्री सेम्मा जो शेम गुंड है, श्रीनिवास अय्यर, उनके जैसा बनने के लिए संगीत साधना करनी चाहिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जैसा पंडित रविशंकर जी की तरह होने के लिए साधना करनी चाहिए। हमें साधना करनी चाहिए। और नहीं कि मूर्ति की प्रार्थना करने से संगीत ज्ञान मिलेगा क्या? नहीं। प्रार्थना छोड़ो, साधना को पकड़ो। साधना के द्वारा ही हम अपना उद्धार कर सकते हैं, और प्रार्थना के द्वारा आप अपना जीवन व्यर्थ करते हो। प्रार्थना करते हैं तो उसमें हम प्रार्थना में ही रह जाते हैं। हमने अपने लिए मेडिटेशन करना है। किससे प्रार्थना कर रहे हो? कौन आकर तुमको सुधारेगा? कौन कौन सी प्रार्थना आप कर रहे हो? यहाँ पे तो 33 करोड़ 1000 देवी देवता है। तो आप सोचेंगे किसकी करूं मैं, किसको पूछूं, किसको पूजूं? अगर तुम बिना पुस्तक के खोले ही सरस्वती पूजा करोगे तो क्या आपकी पढ़ाई हो जाएगी? आप स्कूल में नहीं जाओ, घर में बैठ के पढ़ाई करो, हो जाएगी क्या? इसी तरह अगर आप सत्संग में नहीं जाओ तो सच के साथ कैसे चलोगे? आपको क्या समझ में आएगा? इसके लिए बोलते हैं पतरी जी सर कि सज्जन सांगत्य भी करो, शेयरिंग करो, सभी के साथ मिलके आप मेडिटेशन करो। और अगर आप बोलेंगे बिना कोई साधना करे कौन वीणा को पकड़ सकता है क्या? जो वीणा हम बजाते हैं, वो वीणा क्या हम पकड़ सकते हैं? उसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको परफेक्ट बनेंगे। हर दिन नमस्कार करके वीणा को बजाइए, तो वीणा बजेगी क्या? नमस्कार करने से नहीं बजेगी जब तक आप उससे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे और एक बात बताई है, साधना, जिसकी साधना आप करते हो, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताई गई है, जिसकी साधना, जिसकी दीक्षा, जिसकी श्रद्धा, वही बंधु है। बुद्ध के समान सब प्रार्थना करके करते हैं और सभी दुखी है। बुद्ध ने जहां भी देखा वहां दुख पाया। क्यों? क्यों उन्होंने दुख पाया? जहां पे भी गए, मृत्यु देखी, बीमारी देखी, कोई लोग रो रहे हैं वो देखा। क्यों देखा? कैसे उन्होंने ये सब समझा? क्योंकि सबकी प्रार्थनाओं में सब कुछ उपलब्ध हो जाए तो कितनी प्रार्थना होगी। ऐसे हम देखेंगे कि अलग अलग धर्म में अलग अलग तरह की प्रार्थना भी होती है। तो हमने समझना है कि हमने क्या पकड़ना है, हम कितनी पूजाएं करें। और फिर देखा गया है कि कितने आनंद सागर में डूबे। लेकिन गौतम बुद्ध जी ने कहा कोई भी आनंद से जी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि सारी तरह सारे दुनिया में या सब जगह पे दुख ही दुख है। तो अनेक मंदिर होते हुए भी, अनेक गिरजाघर होते हुए भी, अनेक मस्जिद होते हुए भी मानव दुखी क्यों है? क्या कारण है? क्योंकि वह कहाँ अटक गया है?
कहाँ वो साधना कर रहा है, कहाँ वो अपनी कृत्य अर्थात स्वाधीनता में है। आपो दीपो भव, तुम्हारे दीप को तुम्हें स्वयं ही प्रज्वलित करना चाहिए। आपके पास तेल है, बत्ती है, हाथ में माचिस है, तो कोई और आके आपकी बत्ती क्यों जलाएगा? आपको वो दीपक खुद जलाना है। तो आपके अंदर श्वासों की माला है, आपके अंदर उसकी ज्योति है, आपको ही उसका प्रज्वलित करना है। आपको समय देना है। अगर बोलते हैं मुझे समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं, तो ऐसे नहीं चलेगा। दिया जला सकते हैं लेकिन जीवन प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं। आप बाहर की तो ज्योति जलाते हो, पर अंदर की ज्योति कभी जलाएंगे? इतना ज्ञान लेते हैं, सुनते हैं सभी जगह पे, तो हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं, उसको कितना हम प्रैक्टिस में लाते हैं। तुम्हारे हाथ में वीणा दे दी है, तुम्हारे हाथ में वादन नहीं दे सकते। तुम्हारे हाथ में रसायन शास्त्र की जो पुस्तक दे दी है, पर रसायन शास्त्र का ज्ञान नहीं दे सकते। तुम्हारे जेब में पैसे रख सकते हैं, पर तुम्हारे मन के दुख को निकाल नहीं सकते हैं, अशांति को निकाल नहीं सकते हैं। तुम्हें प्यारा बिस्तर मिला है, पर आपको नींद कौन दे सकता है? तो बहुत इतनी प्यारी बातें इन्होंने बताई गई है। तुम्हारी विद्या को तुम स्वयं ही प्राप्त करो। तुम्हें मन में जो कुछ भी है स्वयं शांत करना है। मन में अगर अशांति है, खुद को ही तुम्हें शांत करना है। तुम्हारे रोगों को खुद निवारण करना चाहिए। खुद ही आपको खुद खुद के लिए ज्योत जलानी है, खुद के लिए इलाज ढूंढना है। जो कुछ भी भगवत गीता में कहा गया है, वह जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है। एज यू सो, सो यू रीप। तुम जो बोओगे वो ही काटोगे। नीम का बीज बोने से आम का फल नहीं आएगा। आपको नीम का बीज बोया है तो नीम ही मिलेगा। जैसा बीज वैसा वृक्ष, जैसा कर्म वैसा फल। बुरा कर्म सो बुरा, भला कर्म सो भला। तुम जो करोगे वही पाओगे। कर्म सिद्धांत में यही बताया गया है कि तुम्हारे जीवन को तुम स्वयं ही प्रज्वलित कर सकते हो, और कोई प्रज्वलित नहीं कर सकता है, और न ही इसे कोई समझ सकता है। आपको खुद ही समझना होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। 2-3 पेजेस और है। अगर 10 मिनट में हो जाएगा तो कंटिन्यू कर देते हैं। हेमा जी चले गए क्या? ओके। हेमा जी 10-15 मिनट और ले लो। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे बताया गया है माता पिता के ऊपर गुस्सा आता है। देखो ये पॉइंट किसी ने आज सवाल पूछा था, उसके लिए है। माता पिता के ऊपर गुस्सा, उपाध्याय के ऊपर गुस्सा, टीचर्स के लिए गुस्सा, जो संग साथी है उसके ऊपर गुस्सा, या भगवान के ऊपर गुस्सा। ये स्वयं पे कुछ नहीं करना है, पर दूसरों के ऊपर गुस्सा है। देखो, जवाब आ गया। हम लोग ने कुछ नहीं किया, जवाब अपने आप मिल जाता है। हम जब भी बुक पढ़ते हैं, देखो हमें जवाब मिल जाता है जो सवाल चाहते हैं। उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। उसने मेरा कारण, मेरे हर चीज के लिए वो कारण है। हमारी उंगली बाहर जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, और देखो बाकी की उंगलियां कहाँ जा रही है? एक उंगली सिर्फ बाहर जा रही है। तो उसने मेरा सर्वनाश किया है। भगवान ने मेरा नसीब बराबर नहीं लिखा है। मैं क्या करूंगा? मेरे हाथ में क्या है? यह तो सब कुछ कितना मूर्खपन है। यहाँ पे बताया गया है, मानव सर्वशक्तिवान शक्तिमान है, पर खिन क्यों हो रहा है? उसे खिन क्यों है? गुस्सा क्यों है? वह अपने द्वार स्वयं क्यों वंचित हो रहा है? अपने दरवाजे उसे बंद क्यों दिख रहे हैं?
अपनी उंगली से अपनी आंख फोड़ रहा है। अभी देखो हमारे बच्चे हैं ना, जब भी खेलते हैं, खेलते 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 कोई भी खिलौना है ना, खुद की आंख में लगा देते हैं, तो अपनी आंख खुद फोड़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, हम भी अपनी आंख खुद फोड़ते हैं, माता पिता पे दोष लगाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, आपो दीपो भव। भगवत गीता में भी कहा गया है, एज यू सो यू रीप। आपने जो बोया है वो आपके सामने आया है, फिर आप क्यों रोते हो। कहा गया है, यह सब एक मौलिक सूत्र ही है, एक मौलिक सत्य है। प्राचीन जीवन को समाप्त कर दीजिए और साधना को अपनाए, साधना का स्वागत करें, अपनी ज्योति खुद चलाएं। हर पल दुख भरा जीवन है, गरीबों के जीवन में के सम्मान, क्या बोला गया है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट बात है, गरीबों के जीवन के सम्मान होता है। दुख भरा जीवन है, बहुत कष्ट है, हम सभी जन कष्ट में है, ऐसे बोलते हैं। कोई महाराजा का जीवन जी रहा है, कोई गरीबी का जीवन जी रहा है, कोई माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे पत्री जी सर बोलते हैं, धन्यवाद उनको करते हुए, वाह, तुम्हारे वास्तव की सृष्टि करता तुम खुद हो, तुम ही क्रिएटर हो, तुम ही ने अपना सब जीवन बनाया है, तुम ही अपने निर्माता खुद हो, तुमने अपना जीवन का निर्माण किया है। तो कोई भी तुम्हारा वास्तव आसमान से नहीं गिरता है, बारिश की तरह कोई कुछ गिरा नहीं है, तुम्हारी गोद में आपने खुद ही डाला है, दूसरे ने आपकी गोद में नहीं डाला है, तुम्हारे अंदर से ही वो उत्पन्न होके आपकी गोद में आया है। देखो कितनी बढ़िया बात बताई है, हमने निर्माण किया, हमने अट्रैक्ट किया, वो चीजें हमारी गोदी में खुद ही आ गई क्या, दूसरे ने नहीं डाला, हमने चुना है उसको। साधक अपनी साधना के फल को खुद ही भोग रहा है, दूसरों की साधना का फल तुम भोग नहीं पाओगे। दूसरे जो कर्म करेंगे वो उनका कर्म संभालेंगे, उनको खुद को भोगना है। देखो वाल्मीकि के पास भी एक दिन क्या हुआ था, वाल्मीकि को भी, वाल्मीकि कैसे बने, पहले वो तो डाकू थे, उनको उन्होंने कैसे साधु बने, कैसे बड़े महापुरुष बने। पहले वो डाकू कर जाते थे, कहाँ कहाँ भवन में भटकते, बहुत सारी चीजों को शिकार करके लेके आते थे और अपनी फैमिली को देते थे। जब भी एक बार उन्हें नारायण जी मिले तो भी बोला, तुम अपने घर वालों से पूछ के आओ, आप जो कर्म कर रहे हो उसमें आपको क्या मिलेगा। तो उन्होंने बताया, जाके सबको पूछा, बीवी को पूछा, तो बीवी बोली, नहीं आपका धर्म है, आपको कमा के लाना है, मुझे देना है, तो ही मेरा घर चलेगा। बच्चों को बोला, बच्चों ने बोला, नहीं पिताजी आपने हमें जीवन दिया है, आप ही सब हमारा सब करोगे, आप ही हमें खिलाओगे, आपका फर्ज है वो, जब तक हम छोटे हैं। और फिर आपके कर्मों में तो हम तो नहीं आएंगे, कर्म तो आपने बनाए हैं। फिर ऐसे करके वो वापस आया और तभी उसे समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो हमने भी अपने लिए अपना कर्म खुद बनाना है, दूसरों का कर्म अगर हम दूसरों के लिए सोचेंगे कि वो मेरा कर्म भोग लेगा, ऐसे नहीं होता है। तुम्हारी साधना के फल तुम्हें ही भोगने हैं और तुम्हें ही ये सब मिलेगा। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों है, अगर आप उसको पकड़ के एक पाइप में भी डाल के रखो तो क्या वो सीधी हो जाएगी। आप क्या करते हो, कुत्ते की पूंछ को पकड़ के रखेंगे तो कुत्ता खुश हो जाता है, कुत्ता तो आपको पकड़ के काटेगा। आपको कितनी समय आप अपनी पूंछ पकड़ने देगा वो। और यहाँ पे और एक उदाहरण बताती हूँ मैं। एक बच्चा था, वो गाय की पूंछ को पकड़े हुए था, और गाय है कि आगे भाग रही है, भाग रही है, और ये गाय की पूंछ पकड़े हुए है। तो सब लोग बोलते हैं, छोड़ो गाय को, छोड़ो गाय को। तो वो बोलता है, नहीं गाय मुझे नहीं छोड़ रही है, मैं तो छोड़ रहा हूँ, गाय मुझे नहीं छोड़ रही है।
गाय आगे आगे जा रही है, मैंने को तो कुछ नहीं किया है। ऐसे ही हम भी अपने जीवन में जो बुरे विचार है, जो बड़ा बुरा कर्म है, उसको पकड़े हुए हैं। और हम बोलते हैं कि मेरे पास से बुरे विचार छूटते नहीं है, बुरे कर्म मेरे से छूटते नहीं है। तो 40 दिन का जो इन्होंने बताया है, अगर हम खुद के लिए साधना करते हैं तो हम अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे देखना है, कुत्ते की पूंछ को अगर छोड़ देते हैं तो वैसा ही वापस वो बन जाती है, उसे वापस वो सीधी नहीं रहती है। तो यही हमने समझना है। हमने अपने आप को हमने कर्मों से दूर रखना है। दूसरों की चिकित्सा कर सकता हूँ, पर मैं दूसरों दूसरों के रोगों को दूर कर सकता हूँ, यह भावना एक असत्य है। हम दूसरों को ठीक करेंगे, दूसरों को समझाएंगे, पर मैं खुद के लिए कुछ नहीं करूंगा, ऐसे नहीं होता है। यह भावना आपको गलत राह पे चलाएगी। अब मित्रों, आपो दीपो भव, अर्थात आपको अपने लिए काम करना है। सत्य में विजयते, रामकृष्ण मिशन का जो मोटो है, आत्मा मानो आत्मानो मोक्षया जगत हित्याचा, यानी बताया गया है, आपो दीपो भव, तुम स्वयं के दीप को प्रज्वलित करो और अपने बी द लाइट अनटू द योर सेल्फ, यानी अपना जीवन आप खुद संवारो। इस सत्य को आपने समझ लिया तो आपके जीवन में क्या बोलेंगे कि आपका जन्म सिद्ध हो जाएगा। इस सत्य को हमने बचपन से ही लगाना चाहिए, समझाना चाहिए, समझना चाहिए। अगर हम बूढ़े होने के बाद समझ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप समझो और फिर अपने बच्चों को समझाओ, अपने आगे की पीढ़ी को समझाओ। और ध्यान यहाँ पे बताया गया है, एक बार किसी ने पूछा था, स्वामी जी ध्यान सीखना है। मैंने उसे 1 मिनट आंख बंद करो बोला, हाथों में मिलाकर उंगलियों में उंगलियां डालें, श्वास पे ध्यान लगाओ। कहा, स्वामी जी क्या आप मेरी समस्याओं को दूर नहीं करेंगे? तो वो बोला, मैं क्या तुम्हारी समस्याओं को दूर करूं, मैं नहीं कर सकता, आप भले यहाँ से चले जाओ, आप साधना करो। तो जब भी उन्होंने निष्कर्ष किया और बोला, उन्होंने फिर से बोला, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ कीजिए, आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए, ऐसे पूछा, बोला। तो उन्होंने कहा, तुम्हारी माता को मैं कैसे ठीक करूंगा, तुम्हारी माता ध्यान करेगी तो वो खुद ही स्वयं ही ठीक हो जाएगी। तो आपो दीपो भव, तुम्हारी माता को भी सिखाओ, उन्हें भी समझाओ। तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, न ही मैं दूसरों के लिए कर सकता हूँ। तुम अपनी जोत तुम खुद जला सकते हो। और अपनी माता को भी ध्यान सिखाओ, उनको इच्छा अनुसार ध्यान सीखें। सीखने के लिए क्या करना है? दूसरे बोलते हैं, मेरे बड़े भाई ने मुझे ध्यान नहीं सिखाया, मेरे सगे संबंधी ने किसी ने भी ध्यान नहीं किया, और पर मेरी मैं बीमारी में पीड़ित था, तभी मैंने खुद सीखा। तो संसार को भी अभी सिखा रहा हूँ, अभी मैं दूसरों को भी समझा रहा हूँ कि ध्यान करने से रोग भी निवारण होगा। डॉक्टर कुछ नहीं करेंगे, दवाइयां देंगे सिर्फ, पर वो दवाइयों के साथ आपको खुद के लिए साधना भी करनी है। बोलते हैं ना, कुछ दवाई दया, कुछ दुआ, कुछ दवा। तो दवा भी चाहिए, दया भी चाहिए और दुआ भी चाहिए। ये ध की चीजें जो हमने समझनी है, उसके साथ चलना है। पर धीरे धीरे अब जब भी अपने आप पे दया करते हो, जब भी आप अपने लिए सोचते हो, ध्यान में बैठते हो, तो धीरे धीरे आपके पास दवाइयां भी छूट जाएगी। इसके लिए तो पीएमसी गुजरात से धीरन सर है, उन्होंने गोली को गोली मारा निकाला है। तो गोली को गोली मारो का मीनिंग क्या है? दवाइयों को खत्म कर दो, दवाइयों को अपने जीवन में नहीं लेना है, नहीं अपनाइए। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स,
माय डियर गॉड्स, यहाँ पे पत्री जी वह फिर से हमें ये बोलते हैं कि तुम्हारे सर दर्द है तो तुम्हें ही तुम्हारा सर दर्द को ठीक करना है। तुम्हारे बेटे को पढ़ाई करनी है, उसे उसने खुद मेहनत करनी है, उसने खुद परीक्षा देनी है। तुम उसकी परीक्षा देने नहीं जा सकते हो। तुम्हारी परम मुक्ति को, तुम्हारे महापरम मुक्ति को तुम्हें ही प्राप्त करना है। तुम्हें मुक्ति पानी है, तुम्हें ही ध्यान करना है। साधना करने से मुक्ति, ध्यान बोधन करने से परम मुक्ति, ज्ञान प्रचार करने से महापरम मुक्ति प्राप्त होती है। तो आपको सिर्फ सीखना नहीं है, ध्यान का प्रचार भी करना है। आपने ABCD सीखा है, ए सिखाओ, बी सिखाओ। जो सिखाओगे वो आपको मिलेगा, आपको फल वो ही मिलेगा जो आप बताओगे। प्रचार नहीं कर पाओगे तो फल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमने इतना सीख रहे हैं, रोज सीख रहे हैं, तो आपने खुद भी दूसरों को सिखाना है। तो अपना दीप खुद प्रज्वलित करो। स्वयं के आप स्वयं के लिए आनंद खुद ढूंढो और खुद के लिए आप काम करो। यहाँ पे एक बताया गया है, आप ध्यान जितना करोगे उतना आपके जो जीवन में श्वासों के साथ कनेक्ट होगे, चित्त में वृत्ति निरोध होगा। और वहां पे यहाँ पे बताया गया है, अपनी शक्ति आप खुद बढ़ाओगे, नाड़ी मंडल शुद्ध होगा, दिव्य चक्षु का भी उत्तेजित होगा। तभी आपको यह ध्यान में सब कुछ मिलेगा। तो ध्यान साधना करें और अपने आप को, दिवाली तो आती है, अंधकार में लुप्त होकर प्रकाश बढ़ जाता है। तो अभी देखो दिवाली आने वाली है, तो आपको ध्यान के द्वारा अपनी दीपावली जलानी है, अपने लिए दीपावली मनानी है। एक ही ध्यान विधान है, वह है श्वास अनुसंधान। और आराम से बैठ के आप कभी भी आंख आंख बंद करके, आंखों हाथों की उंगलियों में उंगलियों बिठा फंसा के पद्मासन में बैठ के, आप कहाँ पे भी आसन लगा के पैरों को क्रॉस करके आप ये ध्यान कर सकते हो। तो आज का बहुत प्यारा चैप्टर है, आपो दीपो भव। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आया। ये बुक को बहुत बहुत धन्यवाद, पत्री जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें से बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद सभी को।